जनता की आवाज जब कहीं नहीं सुनी जाती है तब एक चेहरा उम्मीद बनकर सामने आता है। विधायक रिकेश सेन, जो प्रत्येक दिन जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जनदर्शन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि विश्वास की वो डोर है जिससे क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि सीधे जुड़ते हैं। आज एक बार फिर विधायक सेन ने जनदर्शन के माध्यम से न केवल समस्याएं सुनी बल्कि हर शिकायत पर तुरंत कार्यवाही कर समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाया। मम्मी का डेथ हो गया। मेरे यहाँ दादी और मेरी एक बुआ है, वो नन्नी में ही रहती है। यहाँ उनको देखने वाला केयर टेकिंग में कोई नहीं बच्चों का, तो बच्चे और चाचा भी हम नंदनी शिफ्ट कर दिया। तो नंदनी में करवा देते हैं एडमिशन, वहाँ करा देंगे, वहाँ करवा देंगे गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में। पांडे जी ठीक है, थैंक यू रमेश, इनका गवर्नमेंट स्कूल में ना वहाँ पे नंदनी में करवाना है। गार्ड का भी उनको वहीं करवा देंगे, उनका भी नौकरी वहीं लगा देंगे। ठीक है ना, हो जाए। एक बार डिटेल आप दे देंगे मेरे को। हाँ, क्या हो गया भाई? नमस्कार सर। सर हम लोग ना हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक में सर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने सर छोटा सा व्यवसाय करते हैं सर। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अगर जॉब नहीं हो पाया सर, तो छोटा सा स्टार्टअप हम लोगों ने शुरू किया। पीछे हमारे सीनियर भैया लोग भी हैं जो कि गुपचुप का मोमोज का ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं सर। लेकिन हम लोग इस चीज़ का पूरा खास ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं आवाजाही में कोई समस्या ना हो सर। लेकिन किसी ने शिकायत कर दिया सर, तो इसकी वजह से ये ना मैं अभी गाड़ी में बैठूंगा ना, तो शरद दुबे से बात करना और इनका मोबाइल नंबर लो, आपको मैं बुलाऊंगा तो आना। हाँ, जो पूरा बाउंड्री वाला वो सुनो ना, बाउंड्री वाला इनका ना बचा हुआ है, बीच में आना बंद हो गया था। आप ना वो टॉयलेट बाथरूम और बाउंड्री वॉल का ना इसको तो तत्काल विधायक निधि से पैसा एस्टीमेट मंगाओ और तुरंत पैसा रिलीज करो। बताइए सर। मैं 4 साल से हार्ट पेशेंट हूँ। हाँ, और सर इतना बचा हुआ है, मैं वो दे नहीं पाऊँ। किसका? मेरे लड़के का सर। नहीं, कौन से स्कूल का? नालंदा। ये तो बड़े स्कूलों में पढ़ाओगे तो फीस तो देना पड़ेगा ना। सर मैं थोड़ा बहुत हो जाता सर, कुछ वो मानते ही नहीं है। अभी 2 लोग को और मैं भेज रहा हूँ, लोग मानते ही नहीं। टीचर का पेमेंट देना पड़ता है, सब देना पड़ता है, नहीं मानते। आप मैं आत्मानंद में करवा दूंगा एडमिशन, आप बोलोगे तो। जी बताइए सर। हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं सर, आर्मी से रिटायर्ड हैं। हाँ, और अभी सर स्टेट गवर्नमेंट में जब सर्विस में जाते हैं तो बाकी महाराष्ट्र वगैरह उत्तर प्रदेश में जो पे स्केल से रिटायर होते हैं उसी से आगे पे स्केल चालू होता है, लेकिन हमारे राज्य में ये नहीं है सर। बाकी राज्यों का कुछ डॉक्यूमेंट चलाओगे सर? ये सब अटैच ठीक है। आप ध्यान आकर्षण लगा दो विधानसभा में, मैं विधानसभा में बहस करूँगा। ठीक है ना, बताइए। थैंक यू सर। आप मिलने आए हैं, बताइए। क्या चीज़? वो ना आप लोग के लिए एक भवन जो बना के देना है। हाँ, इस साल हो जाएगा वो, इस साल हो जाएगा वो। बताइए बताइए। आँख से डैमेज है? दोनों आँख से नहीं दिखती है, बोलती नहीं है। अच्छा, पेंशन तो पेंशन नहीं मिल रहा है क्या अभी? सूची में नाम नहीं है बोल के नहीं। इनको ना अपन कुछ गुमटी या कुछ दुकान ना इनके जीवन याचिका के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ अपन दिला देते हैं। जैसे अभी पेंशन लगाएंगे ना तो 500 रुपये 1000 रुपये पेंशन आएगा, तो अपन क्या करते हैं एक दुकान इनको दिला देते हैं। तो इससे क्या है 2-3 हज़ार रुपये महीना जो है इनको एक आवक चालू हो जाएगा। इनका ना एक फाइल बना लो, नेहरू नगर वाले दुकान का बनाए हो ना, ये बच्ची का वो कर दो, इसका और इसका दोनों का। ये बोल नहीं पाती है ना, है? बोल नहीं पाती। दिला देंगे सरकारी घर, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना दिला देंगे। आप एक आधार कार्ड लेके आप वहाँ चले जाइए नगर निगम में, आधार कार्ड लेके, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म ले आइएगा, मैं दिलवा दूंगा आपको। ठीक है ना। क्या करना है इसको जो है सीएम से जो है थोड़ा सा करना है। पांडे जी दवाइए। हाँ, एक पत्र बनाइए, शिक्षकों को पेंशन की सुविधा प्राप्त है अन्य राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में, और क्या नहीं है। और ये आपको तो पता होगा शिक्षक से जुड़े हुए हैं, क्या विषय है समझिए और तुरंत मुख्यमंत्री को पत्र बनाइए। पत्र बना दीजिए। देखिए रमन सिंह ने नोट या फिर आप एक बार मिलवा नहीं, मैं इसको ना विधानसभा में बहस करूंगा, इसको ध्यान आकर्षण लगा दो। पहले से जो है पत्र में अनुदान वाले उसको रमन सिंह ने किया था, पहले किया था। बोले लेकिन उस समय आपका 62 साल, हमारा 2 साल सबसे अधिक था। रमन सिंह बोले नहीं, मर्ज करके आपको पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिला। आप इनके साथ बैठिए, मैं इसको विधानसभा को ना ध्यान आकर्षण लगाओ। बहुत अच्छा लाया आप लोग, अच्छा सा ज्ञान मिला है। गाड़ी फॉर्मेलिटी तो लगेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, बस कुछ नहीं लगा। हाँ सर, है
वो किचन से चुने ना, इनका बताइए, मैं भूल गया था। इनको जल्दी से ना जो जो बोल रहे हैं सबका एस्टिमेट बनवाइए। अवतार चल साथ में। नहीं पढ़ाते कहाँ हैं? तो बड़े स्कूल में पढ़ाओगे तो फिर तो दिक्कत आएगा ना। आत्मानंद स्कूल में पढ़ाइए। देखिए हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बड़ा चकाचौंध की दुनिया में जाएंगे ना। इस बच्ची को अगर पढ़ना होगा ना तो आत्मानंद में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकती है। हमारे यहाँ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, लैब सिस्टम हो गया, इतना डिसिप्लिन है, अच्छी फैकल्टी है। चले गए क्लास 3 में चले गए। हाँ तो वो माफ़ नहीं करते KPS स्कूल वाले, नहीं करते उन लोग, नहीं करते। तो चलिए मैं एक बार प्रयास करता हूँ। एक KPS स्कूल में ना बात कीजिए बच्ची के लिए। और कितना फीस है इसका? इसका इंस्टॉलमेंट में 38,000। कितने महीने का नहीं पटा है? बहुत महंगा स्कूल है। 4,000। आप खुद सोचो ना कितने बार लोगों के दरवाजे अपन जाएंगे। आपको ना बच्चे को आत्मानंद में डालना चाहिए, बहुत भविष्य बन जाएगा बच्ची का। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही है। और देखिए आप इसको अगर 4,000 रुपये मंथली में अगर पढ़ाएंगे और आप बोल रहे हो पैसा नहीं है तो कैसे चलेगा? मान लो कोई 1,000 रुपये का भी मदद कर देगा, कोई 500, तो उससे शिक्षा तो होगी नहीं। और बच्ची को शिक्षा में आप बिल्डिंग पे मत जाओ, आप बिल्डिंग के चकाचौंध में या अपने स्टेटस को हाई करने के लिए मत जाइए। आप बच्चे की शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आप अभी कितना फीस हो गया है? 4,000 अभी नहीं दी हूँ सर। सिर्फ 4,000 मंथली। अभी कितना हो गया है बैलेंस? अभी तो स्कूल खुला है तो नहीं दी। अच्छा अभी तो खुला ही है ना। तो क्लास एक बार 3 में- बच्ची का ना डिटेल लीजिए इनसे, ये कहाँ रहते हैं पूछे, इनका मोबाइल नंबर, इनके पापा का, आप पापा हैं इनके? पापा नहीं, हाँ। इसके मामा है, पापा अच्छा नहीं है। मामा का मोबाइल नंबर ले लो और डिटेल जो है ये बच्ची के लिए DAV है, दूसरे स्कूलों में बात करते हैं क्योंकि वो तो KPS स्कूल तो बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं बात करता हूँ इसके लिए, ठीक है? हाँ, ठीक है। क्योंकि लंबा समय 12 तक पढ़ाना है। कितने बार किसके दरवाजे जाओगे? और मेरे को यकीन है ये आत्मानंद में अभी हमारे बच्चे जो है 96-98% लेके आए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो मुझे यकीन है बच्ची अच्छी पढ़ाई कर लेगी। ठीक है ना? आप लोग को जमीन में आना पड़ेगा ताम झाम से, ठीक है? यही नहीं, समस्याओं के निवारण के तुरंत बाद वे पहुंचे एक बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक अवसर पर। स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा और समाधान शिविर में यह कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि भर नहीं था, यह था उस जन सेवक की स्मृति में एक जनहित का संकल्प, जहां रक्तदान शिविर, डेंटल चेकअप और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की मुफ्त जांच की व्यवस्था की गई थी। विधायक सेन ने हर कैंप में पहुंचकर जनता से संवाद किया, स्टाफ से बातचीत की और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का खुद निरीक्षण किया। ये जो नमस्कार सर, कैसे साहब आप? सर आपका शुभकामनाएं आपके हमारे जी साथ जी हैं। जी 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 जी। फिर सर वो आपकी- पैर का डिटॉक्स हो गया, कैसे उसको कर सकते हैं, बहुत कर easy सकते है। हैं? अच्छा कोई भी बीमारी हो हाँ हाँ शरीर को एकदम मजबूत बना सकते ऐसा ना। हैं। वी कैन मेक इट स्लिम एंड फिट और चलिए मैं बीच में आपसे आऊँगा एक दिन, ठीक है? अरे नमस्कार, इनका ध्यान दो। ठीक 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 हो गया जी। क्या करवा रहे हो? एक्यूप्रेशर का? अच्छा बढ़िया बढ़िया। दो बेटे उधर है जी 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 जी। लड़की से पूरी आपका जीवन तो हमेशा सर्व समाज के लिए रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक ठीक। क्या करवा रहे हो? अच्छा भाभी की टीम है। हाँ, नमस्ते। यहाँ हाँ। बाकी ट्रीटमेंट जो है फिर रुंटा बुलाएंगे। और मैं IDA की तरफ से भी आई हूँ, अरे वाह वाह, बहुत इंडियन बढ़िया। डेंटल एसोसिएशन का हमारा ये है। दांत इनको मजबूत है काफ़ी। अच्छा मजबूत है, नहीं बढ़िया वाइटनेस है। भैया मिलता है ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन का है। ब्लड डोनेशन भी रखा है, बढ़िया। ये तेरा ही दिमाग है, मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ गया था, समझ गया। क्या हाल चाल है? क्या देख रहे हैं यहाँ? अच्छा ब्लड ले रहे हो, बढ़िया बढ़िया। क्या करेंगे इसको यहाँ से? यहाँ से जो जरूरतमंद रहते हैं नहीं कहाँ, इस बस में? नहीं रामकृष्ण के रामकृष्ण। मम्मी भाभी कैसे हो आप? नमस्ते। अच्छा सुषमा मैम ब्लड के कई लोगों कहाँ रायपुर रहते हैं? तो बोला कि रामाकृष्ण के बड़ा शिविर लगाएंगे ना। हाँ बढ़िया। और क्या? हाँ हाँ बड़ा एकदम बड़े लेवल बड़े लेवल पे करते हैं। खून है? पहली बार बढ़ा है तो मुझे दे दो। कौन से कलर का आपका खून? ए पॉजिटिव। एक पॉजिटिव कलर पूछ रहा हूँ। पिंक। पिंक है। ले पहली महिला दे रही है। हाँ। ये थर्मस है,
जरूरत थी। इसकी जरूरत थी ना आपको। चलो बधाई। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी। सभी ने स्वर्गीय भसीन जी की छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके निस्वार्थ जनसेवा को सादर नमन किया। कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भिलाई नगर ही नहीं, दुर्ग जिले के कोने कोने से लोग श्रद्धा और सम्मान में शामिल हुए। कार्यक्रम की समाप्ति पर जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह विधायक सेन के निवास स्थान पर अतिथि के रूप में पहुंचे तो वह क्षण एक विशेष स्मृति बन गया। विधायक सेन ने उन्हें गमछा व प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदर पूर्वक स्वागत किया। सरलता, सौम्यता और अनुभव के प्रतीक डॉक्टर साहब का यह आगमन विधायक सेन के लिए गर्व और प्रेरणा का पल रहा।